जय हिंद दोस्तों, आज का जो चैप्टर है चैप्टर 4 जो द्विघात समीकरण का है, इसके पिछले एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का सारा एमसीक्यू को एक एक करके समझेंगे, जैसे पिछला तीनों चैप्टर को हम लोग समझे हैं। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो द्विघात समीकरण का है। इसमें दो तीन चीजें बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। एक डी का मान निकालना, वो प्लस में है या माइनस में है, उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू है डी, तो डी जो होता है उसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर d का मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी क्यों निकालेंगे? तो d निकालने के बाद तय होगा कि उसका जो मूल है मतलब रूट्स वैल्यू निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। ये डिपेंड करता है कि अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तभी उसका रूट निकाल सकते हैं। अगर 0 से छोटा होगा माइनस में तो उसका रूट नहीं निकलता है, मतलब उसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। और d का मान अगर 0 से बड़ा आया, जैसे 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, तो उसको रूट में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मूल निकालने के लिए रूट d वैल्यू में आता है, इसलिए हमको d पहले निकालना पड़ेगा। और d का मान अगर 0 से बड़ा है तब वो एक रूट निकलेगा, उसके मान दो अलग अलग मान निकलेंगे, वास्तविक और दो भिन्न वैल्यू निकलेगा। लेकिन अगर d का मान 0 के बराबर है, तो d का मान अगर 0 होगा, शून्य होगा, तो किसी भी स्थिति में उसका मान वास्तविक होगा और दोनों मान जो निकलेगा x का वो दोनों बराबर होंगे। लेकिन d का मान अगर 0 से छोटा है तो किसी भी कीमत पर उसका मान नहीं निकल सकता, इसका मतलब वो मान नहीं निकाले जाएंगे, असंभव होगा। तो ये दो सिचुएशन में हम d का मान निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से समझने का। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण में है। द्विघात का मतलब ये होता है दो घात, जिसका डिग्री 2 होगा उसको द्विघात बोलेंगे, उससे कम 1 होगा उसको रैखिक बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन द्विघात है और कौन द्विघात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है x - 2 x + 1, अगला है x - 1 x + 3। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सॉल्व करेंगे तो इसको और इसको गुना किए x और x, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, x हो जाएगा आपका x², फिर इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा +x, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 2 गुना x हो जाएगा -2x, और ये -2 और +1 हो जाएगा -2 बराबर। अब इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, x गुना x हो जाएगा x², फिर x गुना 3 हो जाएगा आपका 3x, और फिर 1 गुना x हो जाएगा आपका -x, और 3 गुना 1 हो जाएगा आपका -3। तो यहां से देख रहे हैं x² कट गया, मतलब x² कट गया, मतलब बाकी कहीं x² है ही नहीं, तो जो भी आएगा वो x का मान में आएगा, घात ज्यादा से ज्यादा 1 ही होगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण में नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। अब चेक करते हैं अगला ऑप्शन नंबर 2। पहला तो यहाँ पर गुना करके लिखा हुआ, अब इसको गुना करेंगे, x क्या होता है x², x गुना 2 हो जाएगा 2x, फिर 1 गुना x हो जाएगा x, और 1 गुना 2 हो जाएगा 2। तो यहाँ भी देख रहे हैं x² कट गया, तो कटने के बाद यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट घात कितना होगा, 1 ही होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गड़बड़ है, ये भी ऑप्शन आपको गलत हो गया। चलते ऑप्शन नंबर 3 में, x + 1 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर होगा तो a² + b² + 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा 2x, और इधर हो गया 2 × x हो गया 2x, और यहाँ पर 2 गुना 3 हो जाएगा -6। अब इसको अरेंज करेंगे तो x², 2x और यहाँ 2x दोनों कट गया। अब ये 1 में इधर आएगा तो हो जाएगा -6 इधर आएगा, +6 बराबर 0, इस तरह x² + 7 = 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण में आते हैं। जैसे यहाँ q है तो x का मान होल q होगा, तो वो द्विघात नहीं होगा, जो ज्यादा हाईएस्ट डिग्री होता है, घात होता है, उसी का मान होता है, तो उसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे, 3 घात वाला। और ये हो गया द्विघात, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा कि ये चारों में अगर द्विघात बोलेगा तो ये द्विघात होगा, बाकी ये दोनों रैखिक होगा, और ये होगा 3 घात वाला, इसलिए क्यूबिक बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण में कौन एक हल है, मतलब ये चारों में इसमें किसका मान है। तो देखिए अगर आपको बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनाने दे तो पहले डी निकाल करके चेक करके बनाएंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव देते तो हम धाए से बनाना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मान पुट करके चेक कर लेना है। तो मान पुट करेंगे पहले एक, तो एक यहाँ पे रखेंगे तो 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 माइनस 1, तो यहाँ पर 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 गुना 1 2 हो गया माइनस 1, तो 3 गुना 1 3 और माइनस 2 माइनस 1 3 बराबर 0, जो कि RHS के बराबर हो गया। अगर मान सेटिस्फाई करता है तो वो उसका मूल होगा, तो पहला मान सेटिस्फाई कर गया इसलिए ऑप्शन नंबर ए, बाकी कोई भी नहीं करेगा, चेक करके आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 बोलता है कि डी के लिए कौन बराबर है, अभी जस्ट बताएं आपको शुरू में कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मूल बराबर होंगे, दो भिन्न मूल किसके होंगे। तो एक ही सिचुएशन में बताए थे, कब, जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अगर बड़ा होगा तो वास्तविक भी होंगे और दो भिन्न मान निकलेंगे। इसमें से कौन है 0 से बड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी, बी स्क्वायर, सॉरी तो ए सी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। दो भिन्न मान कौन होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है कब होगा, जब दोनों मान बराबर होंगे, लेकिन यहाँ बोला है भिन्न, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस ac, यहाँ पर निम्न में से कोई नहीं, ये भी तो गलत है। अगर ऑप्शन में यहाँ 4 रहता तब ये मान होता, और यहाँ अगर ये 4 नहीं है ac है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों में तो कोई होगा ही नहीं। एक ही शर्त पर होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ ac है ना कि 4ac, अगर 4ac होता तो यही होता, और यहाँ 4ac नहीं है तो ac का कोई फॉर्मूला सटीक नहीं है, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तभी वास्तविक भी होंगे और दो भिन्न मान निकलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का विभक्तर कर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो समीकरण के मूल होंगे। तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, d बोलिए चाहे b स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों एक ही चीज है। अब अगर ये 0 के अगर बराबर हुआ तो उसका मान वास्तविक भी होंगे और दोनों मान बराबर भी होगा। भिन्न मान कब होगा, इसके पहले पढ़े कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात डी का मान 0 से बड़ा है तभी दो भिन्न मान निकलेंगे, और समान मान कब निकलेगा, जब बराबर होंगे, और 0 से अगर छोटा होगा तो उसके बाद निकाल ही नहीं सकते उसके मान, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, वास्तविक और समान। द्विघात समीकरण इतना का मूल क्या है, तो आप पहले डी निकालिए उसके बाद उसका मान निकालिए, लेकिन इतना करेंगे बहुत समय लगेगा। ऑप्शन वाले सवाल में हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम पुट करके देखते हैं बी वाले ऑप्शन पर, कोई भी पुट करिए लेकिन हम बी करेंगे। क्यों करेंगे, अंदाजा कोई चीज होता है एक्सपीरियंस, जब भी आप बहुत देर तक बनाते हैं एक ही चीज को तो आप उस चीज से एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये -8 है और -4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन यहाँ भी x है, यहाँ भी माइनस करेंगे तभी 16 के आसपास आएगा, इसलिए हम इसको चेक किए। अगर हम पहला चेक करेंगे -4, तो पहला पुट करेंगे -4 का होल स्क्वायर, फिर यहां पर हो जाएगा 2 इंटू -4 और फिर लास्ट में हो जाएगा -8, तो 4 गुना 4 कितना हो गया 16, 4 दूनी 8 -8 -8, तो 16 -8 -16 जो कि 0 है, और RHS में भी 0 है, तो पहला मान तो सेटिस्फाइड हो गया। अब चलते दूसरा मान सेटिस्फाई करते हैं, तो दूसरा मान में है 2, तो 2 का स्क्वायर x के जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 और फिर -8, तो 2 दूनी 4 फिर 4 -8, तो 4 4 8 में 8 गया तो 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, मतलब दोनों मान में -4 होंगे और 2 होंगे। आप पुट कीजिएगा, एक ही मान चारों में कोई सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पुट कीजिए और डायरेक्ट मारिए, बनाने की जरूरत है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c 0 है,
तो इसमें से जीरो किसका नहीं होना चाहिए? तो देखिए द्विघात समीकरण में सबसे जरूरी है घात, जो हाईएस्ट पावर है। तो देखिए पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का एक बेसिक इक्वेशन है, समीकरण है। अगर हम c 0 रख देंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx तक काम करेगा, द्विघात समीकरण में 2 ज्यादा है, काम चलेगा। अगर हम x वाला 0 कर दें प्लस c तब भी ये चलेगा, लेकिन अगर भैया a को 0 कर देंगे तो bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा, जिसमें घात हाईएस्ट 1 है, तो कि वो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। इसलिए x वाला मान में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, उसमें 0 छोड़ के कोई भी होगा चलेगा, लेकिन 0 नहीं होगा। 0 होगा तो गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 से कोई मतलब नहीं है। घात 2 का 2 होनी चाहिए। समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 कह रहा है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है, ये इक्वेशन कौन समीकरण उसको बताना। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 गुना x हो जाएगा 3x, और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1। अब 2x में घट जाएगा, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ 3x है, और ये जो माइनस है बबुआ उधर जाएगा तो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो घात हाईएस्ट कितना है 2, इसलिए ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 बोलता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है, मूल समान हो तो k का मान, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो मूल समान है तो इसका मतलब d का मान क्या हो गया बबुआ 0, तो 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0। अब मान पुट कीजिए b, इसमें से b कौन है, जो x के साथ वो b हुआ तो माइनस 4b हो गया स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, और c का मान की जगह k है तो k पुट कर देंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 गुना 1 कितना हो गया था आपका 4, और ये k तो माइनस 4 के बराबर 0। अब यहां से हम लोग निकालेंगे 16, और ये 4 उधर चल जाएगा तो प्लस 4 के k का मान हो जाएगा 16/4, 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब इस तरह के सवाल आए डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए और वैल्यू निकालिए बिना कोई देर के, फटाक से। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा प्रीवियस है क्वेश्चन, अच्छे से बनाइए, समझ के बनाइए। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना का मूल क्या है। यही क्वेश्चन सेम पीछे वाला था, मान पुट कीजिए और सेटिस्फाई कीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो देखिए इसमें मान पुट करेंगे। अगला क्वेश्चन x स्क्वायर, क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करते हैं पहले, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस 6, तो 2 दूनी 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 6 4 10, 10 में 10 गया तो 0, ये सेटिस्फाई हो गया 2। अब हम दूसरा 3 पुट करके देखते हैं, तो फॉर्मूला था इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2 तो सेटिस्फाई कर गया। तीसरा 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 3 प्लस 6, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 9 6 15 माइनस 15 0, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपली ये 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के जो पूछे गए थे उसको डाले हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर इस तरह से क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछे जाते। जो भी पूछे जाएंगे इसी से आसपास रिलेटेड पूछे जाएंगे। बस इसमें 3 चीज याद रखना है, डी का मान 0 से बड़ा होगा, डी का मान 0 से छोटा होगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा। तीनों कंडीशन अच्छे से समझ लीजिएगा। डी का मान 0 से अगर बड़ा है तो वास्तविक और 2 अलग वैल्यू निकलेगा, और डी का मान अगर 0 से छोटा है तो उसका मान नहीं निकल सकता है, असंभव निकालना है। अगर डी का मान 0 के बराबर है तो वास्तविक भी होगा और दोनों मान बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो एपी समांतर श्रेणी के साथ, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।